जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन बिल्डअप। एजुकेशन बिल्डअप में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रहा था कि सर जियोलॉजी का क्लास कब से करवाएंगे। बहुत जल्द आप लोगों का शुरू होने वाला है और आज के सेशन में बात करूंगा कि आखिर जियोलॉजी में आप क्लास 12th में आखिर पढ़ना क्या है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जैक बोर्ड के द्वारा कोई भी ना सिलेबस रिलीज किया जाता है और ना ही इनका कोई बुक्स रिलीज किया जाता है। लेकिन यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो चैनल के साथ बने रहिए। एग्जाम से पहले तक मैं कोशिश करूंगा आप लोग को बेहतर ढंग से तैयारी कराने का। तो आज के सेशन में बात करूंगा क्लास 12th के जियोलॉजी पेपर, जो भी झारखंड से हैं और ऑप्शनल पेपर के रूप में इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में जियोलॉजी रखे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची सिलेबस टर्म 1 एंड टर्म 2। जहाँ तक मैं अगर जियोलॉजी के सिलेबस के बारे में बात करूँ तो टर्म 1 एंड टर्म 2 इसलिए लिखा हूँ क्योंकि टर्म 1 में जो एग्जाम होता है जियोलॉजी का, वो कोई पार्टिकुलरली आपका कोई ब्रांच से नहीं पूछा जाता है। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि क्लास 12th में टोटल 4 ब्रांच पढ़ना पड़ता है। वो मैं आगे डिस्क्रिप्टिव चर्चा करूंगा। तो आपको टोटल 4 ब्रांच पढ़ना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि टर्म 1 में 2 ब्रांच से सवाल आ गया और बचा 2 ब्रांच से आपका टर्म 2 में सवाल आ गया, ऐसा नहीं है। चारों ब्रांच से ही टर्म 1 में भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी चारों ब्रांच से टर्म 2 में भी पूछा जाता है। तो सब्जेक्ट जियोलॉजी, जैसे कि देख पा रहे हैं, सेशन में अगर बात करूँ तो 23-24 जो आने वाले 2024 में एग्जाम्स देंगे। समय आपका 3 घंटा का रहता है। 35 टर्म 1 में, टर्म 2 में 35, कुल मिला के आपका 70 मार्क्स का थ्योरी होता है और 30 नंबर जो है आपके स्कूल कॉलेज से प्रैक्टिकल का होता है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी, जियोलॉजी के ब्रांचेस। तो फर्स्ट ब्रांच जो पढ़ना पड़ेगा आपको वो है पेट्रोलॉजी, जिसे आपका रॉक साइंस के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली आपको जानना मालूम होना चाहिए कि पेट्रोलॉजी में आखिर आपको क्लास 12 में पढ़ना क्या है। तो आपको डेफिनेशन पढ़ना है इनका, टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ना है। टाइप्स ऑफ रॉक्स के अंडर में बात करूँ अगर, तो इनकी जो है 3 टाइप्स होते हैं, है ना। तो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। आखिर आप पेट्रोलॉजी के अंडर इग्नियस रॉक में क्या पूछ सकता है, तो उनका डेफिनेशन पूछ सकता है एग्जाम्पल सहित। दूसरी बात, इनके इग्नियस रॉक के टाइप्स क्या क्या है, इनके टेक्सचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको इग्नियस रॉक का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा हिंदी मीडियम में सिलेबस अपलोड करने का। ये आपका इंग्लिश मीडियम में है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्स में सेडिमेंट्री रॉक्स भी पढ़ना पड़ता है। इनका भी वही डेफिनेशन, एग्जांपल्स, टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर। ठीक उसी तरह मेटामॉर्फिक रॉक का भी डेफिनेशन पढ़ना है, एग्जांपल्स, टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर। लेकिन अगर कंप्लीटली मैं अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इम्पोर्टेंट के बारे में बात करूँ तो इग्नियस रॉक खास करके टेक्सचर भी इम्पोर्टेंट है। बाकी आपको तीनों जो रॉक्स है, चाहे वो इग्नियस रॉक हो, सेडिमेंट्री रॉक हो एंड मेटामॉर्फिक रॉक, इनके डेफिनेशन और एग्जांपल्स पढ़ना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ स्ट्रक्चर भी बहुत जरूरी है। आगे मैं बात करूं तो शॉर्ट नोट से आपका सवाल आता है। सवाल आपका इसी तरह से रहेगा, राइट द पेट्रोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉलोइंग रॉक्स। तो ये जो भी देख पा रहे हैं आप, ये कहीं ना कहीं रॉक्स के ही प्रकार है, टाइप्स है, और इनके बारे में शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है आपका। शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है तो आपका कम से कम 4 से 5 दे देगा। मान लीजिए ABCDE दे दिया, यानी कुल मिला के 5 ठो दे दिया ABCDE करके, और इनमें से आपको 3 या 4 के बारे में डिफाइन करने के लिए बोलेगा। तो शॉर्ट नोट्स में बेसिकली उनके बारे में संक्षेप में लिखना होता है। तो आपको पूछ सकता है ग्रेनाइट, पूछ सकता है साइनाइट, पूछ सकता है डायोराइट, पूछ सकता है गैब्रो, डोलेराइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, कॉन्ग्लोमरेट, ब्रेसिया, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। अगर इतना आप तैयारी करते हैं तो शॉर्ट नोट्स में आपका जियोलॉजी के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बशर्ते आपको ये चीज पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये आपका जो भी मैं इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूँ, एक क्लास 4 के जियोलॉजी का एक कंप्लीट सिलेबस है। तो अगर आपको लग रहा होगा कि आखिर आपको सिलेबस आप कैसे कह सकते हैं कि इन्हीं से सवाल आएगा, तो आप अपने खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं। 2-4 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि मैंने जो बताया आपको, जो आपको सिलेबस बताया और जो सवाल पूछा गया है, उनसे मैच करता है या नहीं। पहली बात,
जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ ये आपका 2-3 साल पहले भी अगर देखा जाए तो इन्हीं सिलेबस से आपका सवाल आया है। आने वाले साल में आपका इन्हीं जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ इन्हीं से आपका सवाल आएगा। आने वाले 2-4 साल बाद अगर चेंजिंग नहीं होता है तो भी इन्हीं सिलेबस से आपका जो है क्वेश्चन आएगा। तो जैसे कि देख पा रहे हैं मैं कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इतना अगर आप शॉर्ट नोट्स में पढ़ लेते हैं तो आपका शॉर्ट नोट से रिलेटेड एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अब बात करते हैं इनके अलावा कुछ और है, जैसे आपका सेल है, नीस है, सिस्ट है, मार्वल है, कॉटोसाइट है एंड एम्फिबोलाइट है। तो ये सारे के सारे आपका शॉर्ट नोट्स है, लेकिन इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मैं कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ। प्रत्येक साल ये जो भी लिस्ट देख पा रहे हैं शॉर्ट नोट्स का, इन्हीं में से 4-5 को उठा के प्रत्येक साल आपका रिपीट किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ क्यू नंबर तक लिखा हूँ, लेकिन जितना आप इस सूची में देख पा रहे हैं शॉर्ट नोट्स, इन्हीं में से 4-5 आपका प्रत्येक साल अलग अलग पूछा जाता है। तो आप समझिए कि अगर कंप्लीट आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका आने वाले एग्जाम्स, आने वाले 2-4 साल बाद में जियोलॉजी का होने वाले एग्जाम्स में आपका सवाल नहीं छूटेगा। लेकिन इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में, वो भी आने वाले वीडियोस में मैं डिटेल्स चर्चा करूंगा। तो ये तो था आपका पेट्रोलॉजी के बारे में फर्स्ट ब्रांच। अब बात करूंगा मैं सेकंड ब्रांच के बारे में, जो आपका इकोनॉमिक जियोलॉजी से है, जो कि बेसिकली आपका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में यहाँ स्टडी किया जाता है। तो इकोनॉमिक जियोलॉजी के बारे में बात करूँ अगर क्लास 12th में, तो आपका डेफिनेशन पूछता है। साथ ही साथ मिनरल्स की अगर बात करूँ तो डेफिनेशन ऑफ वर मिनरल्स पढ़ लेना है आपको, टेनर ऑफ वर पढ़ लेना है, गैंग मिनरल्स पढ़ लेना है, मैग्नेटिक कंसंट्रेशन पढ़ लेना है, प्लेजर डिपॉजिट्स एंड देयर टाइप्स पढ़ना है, सुपरजिंक सल्फाइड इनरिचमेंट पढ़ना है, साथ ही साथ सुपरजिंक सल्फाइड इनरिचमेंट प्रोसेस पढ़ना है। तो ये आपका इकोनॉमिक जियोलॉजी के जो है कंटेंट्स है। साथ ही साथ आगे भी कुछ है, जैसे कि देख पा रहे हैं मोड ऑफ ऑकरेंस, distribution and uses of the following with special reference to झारखंड। स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स है जो कि आपको प्रत्येक साल यहाँ से पूछा जाता है और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड के संदर्भ में कोल के बारे में, माइका, आयरन, कॉपर, क्रोमाइट, बॉक्साइट, काइनाइट, चाइना क्ले, फायर क्ले एंड मैग्नीज। साथ ही साथ ये जो भी आप यहाँ पर लिस्ट देख पा रहे हैं मिनरल्स का, ये आपका स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड के संदर्भ में यहाँ पर पूछा जाता है। इनके डेफिनेशन के बारे में पूछा जाता है, इनके यूजेस के बारे में पूछा जाता है, इनके उपस्थिति के बारे में पूछा जाता है, इनके टाइप्स के बारे में पूछा जाता है। साथ ही साथ इनका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस पूछा जाता है कि आखिर कोल का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस कहाँ है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, ये कितने मात्रा में झारखंड में इनका भंडारण है, स्टोरेज है। तो ये सारे सवाल आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में पूछा जाता है, खास करके स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड। तो ये तो था आपका जैसे कि देख पा रहे हैं इकोनॉमिक जियोलॉजी का सिलेबस। अब बात करेंगे पैलेंटोलॉजी, जो कि आपका थर्ड ब्रांच है। पैलेंटोलॉजी आपका जो है ये बॉर्डर लाइन है जियोलॉजी और बायोलॉजी का। तो बेसिकली पैलेंटोलॉजी का डेफिनेशन आपको पढ़ लेना है, रिलेशंस विद अदर ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी, साथ ही साथ फॉसिल्स के बारे में पढ़ना है, मोड ऑफ प्रिजर्वेशन एंड यूजेस पढ़ लेना है फॉसिल्स के। साथ ही साथ जो कि इम्पोर्टेंट है इंडेक्स फॉसिल्स पढ़ लेना है। तो आप हम लगातार आप लोगों का जो है कॉल आ रहा था कि सर जियोलॉजी का सिलेबस क्या है, आखिर इनका वीडियो कब आएगा। तो बहुत जल्द आपके चैनल मेरे चैनल में जो है अपडेट होने वाला है, और आप को जो मन में एक डाउट था जियोलॉजी के लेके, वो भी आपको डाउट जो है क्लियर होने वाला है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं आप पैलेंटोलॉजी में इंडेक्स फॉसिल्स पढ़ना है। साथ ही साथ अगर बात करूं मैं तो यहाँ पर एन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ फॉलोइंग। साथ ही साथ अगर मैं पैलेंटोलॉजी के बारे में बात करूं जो कि वीवीआई में पूछा जाता है, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाता है, इसमें पढ़ लेना है आपको ब्रैकियोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, ट्राइलोबिटा एंड लैमलिब्रेंकिया। तो इन चारों में से अगर बात करूं इंपॉर्टेंस, तो ये आपका 3 इंपॉर्टेंस है। लेकिन आने वाले एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है वो भी मैं आने वाले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। तो जैसे कि देख पा रहे हैं ये तो था आपका पैलेंटोलॉजी के बारे में बात। अब आते हैं स्ट्रैटिग्राफी के बारे में, जो कि लास्ट एंड फोर्थ ब्रांच है। स्ट्रैटिग्राफी से रिलेटेड बेसिकली इसके प्रिंसिपल पूछा जाता है, इनके डेफिनेशन पूछा जाता है, और स्ट्रैटिग्राफी के क्या स्कोप्स है इनके बारे में पूछा जाता है। साथ ही साथ जियोलॉजिकल टाइम स्केल,
ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटिग्राफी के अंडर। साथ ही साथ फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाता है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन एंड एलिमेंट्री आइडिया ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पर भी अगर मैं स्ट्रैटिग्राफी के बारे में बात करूँ तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है यहाँ से आता है, अर्कियन के बारे में, विंध्यन के बारे में, गोंडवाना के बारे में, धारवाड़ के बारे में, और बेसिकली ये स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड के बारे में पूछा जाता है। इससे पहले आपने देखा इकोनॉमिक जियोलॉजी में, जो कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड के बारे में पूछा बताया मैंने। लेकिन यहाँ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन भी स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड के संदर्भ में पूछा जाता है। और किस तरह से सवाल आता है, इस तरह से, फॉर्मेशन ऑफ इंडिया डेवलप्ड इन झारखंड विद स्पेशल रेफरेंस टू इनके लिथोलॉजिकल क्या है, इनके ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, साथ ही साथ इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, अर्कियन का, विंध्यन का, गोंडवाना का और धारवाड़ का। तो बेसिकली इनमें भी क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आगे के वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन ये सरसरी तौर पे आप समझ लीजिए कि जो भी मैंने ये 4 ब्रांच के बारे में डिस्कस किया अब तक, तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है जियोलॉजी का क्लास 12 का। इनके अलावा और भी कुछ है, लेकिन वो आपका अनवांटेड है, वो कोई आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर जो भी मैंने सिलेबस बताया, इनको आप अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो जियोलॉजी का एक भी क्वेश्चन ना आने वाले एग्जाम में छूटेगा और ना ही आने वाले 2-4 साल बाद कोई क्वेश्चन छूटेगा। 2-4 साल बाद कहने का मतलब ये है कि अगर जियोलॉजी का सिलेबस जैक बोर्ड के द्वारा रिलीज करता है और नए सिरे से करता है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो सिलेबस पहले से अब तक चलते आ रहा है उनमें आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जैसा कि आपने यहाँ पर देखा बहुत अच्छे तरीके से कि आखिर जियोलॉजी से सवाल कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो आपने 4 ब्रांच को देखा, पेट्रोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी एंड स्ट्रैटिग्राफी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपको सबसे ज्यादा किन ब्रांच में फोकस करना चाहिए तो है आपका पेट्रोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी। पेट्रोलॉजी और इकोनॉमिक जियोलॉजी में ज्यादा फोकस करना है आपका पैलेंटोलॉजी और स्ट्रैटिग्राफी की तुलना में। तो आपका ये है 4 ब्रांच जो कि मैंने चर्चा किया। इस सिलेबस में कोई भी आपको किसी भी पॉइंट में आपका डाउट हो, जियोलॉजी को लेकर कोई मन में आपका सवाल हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उसमें व्हाट्सएप में मैसेज करके आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि सर इस पॉइंट में ये दिक्कत है या जियोलॉजी से संबंधित हमें ये जानकारी चाहिए। बहुत जल्द हम लाइव सेशन आने वाले हैं, लाइव क्लास लेने वाले हैं आपका, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्लस प्रीवियस ईयर्स के 10 ईयर्स के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस इसी चैनल में मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।